हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेस फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है, उत्तराखंड का जो स्ट्रेटेजी के स्टार्ट हो गया और उसमें मैंने आपको एक पार्ट फर्स्ट दे दिया। ठीक है, पार्ट फर्स्ट क्या मैंने आपको दे दिया, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप उसमें जो जान सकते हैं आप उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों से कौन कौन से देश जो है या फिर कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास आज दूसरे पार्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि आज अब मेरा पार्ट 2 होगा उत्तराखंड स्टेटिक जीके का। ठीक है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी ही करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप आज क्या करेंगे, आप भौगोलिक विभाजन के बारे में, जैसे कि पर्वत हो गया, मैदान हो गया, और तराई का क्षेत्र हो गया, भाबर हो गया, कौन कौन से हिमालय कहाँ पर हैं, ये सब चीजें जो कि हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब तक जो पढ़ लिया हमने, वो हमने इसके सीमाओं के बारे में पढ़ लिया, बॉर्डर्स के बारे में पढ़ लिया, जिलों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, कितने जिले हैं, कितने विभाजन है, गढ़वाल क्षेत्र हो गया, गैरसैंण क्षेत्र हो गया, और कुमाऊं क्षेत्र हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, देखिए, अगर जो आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम हमारा होगा इरेज फेलियर। और आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट से। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम इरेज फेलियर है। इसमें जुड़ने का जो फायदा होगा आपका वो ये होगा कि आप जो है, यहाँ से जुड़ने के बाद आप यहाँ से क्विज अटेंड कर सकते हैं इस पीडीएफ की ना, यानी कि जो आप पीडीएफ मिलने वाली है उसकी आपको पीडीएफ में, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी, यानी कि वीडियो जो आपको दी जा रही है, इसमें क्या है, आप इस वीडियो को देखें और वहां पर आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अब अगर जो आप इसे आज ही देख लें तो आपके लिए फायदा होगा, बट अगर जो आप इसे बाद में देखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है हर मतलब एक टाइम बाद, क्योंकि हमें बहुत सारी क्विज डालनी पड़ती है, तो पिछली पिछली बारी हटती जाती है टाइम से ना, अपने टाइम पर जो शायद इसका टाइम होता है 24 घंटे का ना, उसके बाद हट जाती हैं। तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है क्विज अटेंड कर लेना। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप फेसबुक और ट्विटर से भी हमारे अकाउंट, फेसबुक से और ट्विटर अकाउंट से भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है ना। चलिए, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था। देखिए, एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि उत्तराखंड क्या ऐसा कौन सा जिला है जो कि नेपाल और चाइना, नेपाल और चाइना दोनों के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा जिला है आप बताएंगे। वो जिला है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ ऐसा जिला है जो कि नेपाल और चाइना दोनों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए, आप यहाँ से भी देखिए, यहाँ हो गया हमारा नेपाल और यहाँ हो गया हमारा चाइना, इन दोनों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। अब एक चीज और बताएं, अब एक ऐसा जिला बताएं जो कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता हो, ऐसा कौन सा जिला है। देखिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ है उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कौन सा जिला है हमारा, देहरादून। ठीक है, देहरादून हिमाचल प्रदेश से भी और उत्तर प्रदेश से, दोनों से क्या करेगा, सीमा साझा करेगा। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे आप मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं जो कि किसी भी राज्य ना किसी ही देश से सीमा साझा करते हैं, ऐसे कितने जिले हैं। तो वो कौन कितने जिले हैं, 4। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन सा, अल्मोड़ा, बागेश्वर, और कौन सा है, रुद्रप्रयाग और टेढ़ी गढ़वाल। ये ना तो किसी राज्य और ना ही किसी प्रदेश, ठीक है, उससे क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो कितने जिले हैं हमारे पास, 4। ठीक है ना। देखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं, और आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप पढ़ने में थोड़े अच्छा फील करेंगे। उसे पढ़ने के बाद ये वाली वीडियो देखेंगे ना तो थोड़ा अच्छा फील करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख लें, चाहे आप इसे स्पीड मोड में देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आज आपको कराऊंगा उत्तराखंड का भौगोलिक, ठीक है ना, भौगोलिक विभाजन, यही पढ़ाना है मैंने आज। 1 मिनट, देखिए, देखिए, उत्तराखंड का जो, आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड के, उत्तराखंड ही नहीं, हमारे जो इंडिया है उसमें कौन कौन से हिमालय जो है, हिमालय कितने हैं, मतलब एक ट्रांस हिमालय, एक है वृत हिमालय, फिर एक आता है हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और फिर आता है हमारा शिवालिक हिमालय, जो कि हमारे
उत्तराखंड पे जो है इस तरीके ये आते हैं, ठीक है ना। देखिए और भी हिमालय से काराकोरम हिमालय वो हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगे, आपने वो नहीं देखने, हमने सिर्फ उत्तराखंड के पर्पज से हमने पढ़ना है, तो हम सिर्फ उत्तराखंड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप अभी जो ज्योग्राफी वाली सीरीज जो शाम के टाइम 9 बजे वाली आ रही है, अगर जो आप वो देखेंगे तो आप जो है उसमें भी ये सब कुछ चीजें देख पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो पर्वत है यानी कि जो हिमालयस हैं, ठीक है, पर्वत माउंटेन उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए मैं एक ग्राफ से समझाता हूँ आपको, ठीक है। जो हमारा ये मान लीजिए पर्वत, ये आ गया हमारा पर्वतीय क्षेत्र। इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है जो हमारे उत्तराखंड में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, 3 आते हैं, कौन कौन से। एक हमारा व्रत व्रत हिमालय, दूसरा आता है हमारा लघु हिमालय। देखिए मात्राएं और राइटिंग पर आप ना जाएं, मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप सुनते रहें, तो आपका जो है थोड़ा अच्छा फील करेंगे, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये 3 तरीके के क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, ये 3 तरीके के जो हिमालयाज हैं, यानी कि ये जो क्या है ना हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब मैं बात करूं आपके व्रत हिमालय, यानी कि कौन से, व्रत हिमालय में थोड़ा सा इस तरीके से समझाता हूँ। जो कि आपको देखिए पर्वत हिमालय के व्रत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये वृहत हिमालय। अब वृहद हिमालय में हमारे पास देखिए कौन कौन से प्रदेश में जो यानी कि वो कौन कौन से जिलों में वृहद हिमालय फैला हुआ है उसकी बात करें, तो देखिए उसमें जो हमारा जिला आता है पहले रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चमोली, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, और पिथौरागढ़, और बागेश्वर, ठीक है, बागेश्वर। देखिए ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें क्या है हमारा वृहद हिमालय क्या है फैला हुआ है, ठीक है। अब अगर जो मैं बात करूँ लघु हिमालय की, लघु हिमालय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, और कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल दोनों में है, उत्तरकाशी, और देहरादून। देहरादून के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या है हमारा लघु हिमालय हैगा, ठीक है, देहरादून, ठीक है। ये हो गए, यानी कि ये वाले क्षेत्र जो है हमारे लघु हिमालय में आ गए। अब जो हम बात करते हैं, देखिए एक चीज आती है मैदान, ठीक है, एक चीज आता है क्या, मैदान, एक चीज क्या आता है हमारा मैदान क्षेत्र, ठीक है। एक तो पर्वत हो गया, एक हो गया मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र में कौन सा, एक आता है हमारा मैदान में भाबर, भाबर वाला क्षेत्र, और दूसरा आता है हमारा कौन सा, तराई का क्षेत्र। देखिए इन अभी मैं सिर्फ आपको ये जो बाय ग्राफ बता रहा हूँ, अभी मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में ही बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया हमारे मैदानी क्षेत्र, भाबर और तराई, ठीक है। अब एक चीज होती है दून, दून और द्वार, ठीक है, दून द्वार। जैसे कि आपने सुना होगा देहरादून, 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 ये इस तरीके के यानी कि जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के जो है बीच में आते हैं, उन्हें वो जो घाटियां होती है ना जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कि पूर्व में हम द्वार, वो पूर्व में हम इसे दून कहते हैं, और पश्चिम में हम इन्हें द्वार कहते हैं, नहीं सॉरी सॉरी शायद मैं गलत बता रहा हूँ, पूर्व में इसे द्वार कहते हैं, पश्चिम में से दून कहते हैं, ठीक है। ये शायद हाँ, जैसे कि पूर्व में हमारा कोट द्वार है तो इसे हम कोट द्वार कहते हैं, हरिद्वार हो गया, और पश्चिम में देहरादून है ना, पक्षवा दून, ये इस तरीके के जो क्षेत्र हैं वो हमारे क्या आते हैं, हमारे दून और द्वार का क्षेत्र आता है, ठीक है। ये आता है हमारा दून और द्वार का, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, अब जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आपसे जो क्वेश्चन आते हैं, जो माउंटेन्स आते हैं वो आते हैं, देखिए नंदा देवी पर्वत,
कहाँ पर है, इसकी चोटी कितनी है, तो ये नंदा देवी जो है इसके बारे में पूछ लेंगे आपसे। दूसरा कामेट पर्वत, ठीक है, सुनंदा यानी कि सुनंदा, माणा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चौखम्बा, त्रिशूल, द्रोणाचार्य, केदारनाथ, ये तो मैंने अभी बता दिया, पंचाशूल, और कौन कौन से पर्वत, मतलब ये सारे के सारे जितने भी पर्वत हैं इनकी चोटियों के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड से एग्जाम है। तो अगर जो हमारे उत्तराखंड से पूछेगा तो ये बिल्कुल डिटेल में पूछेगा। अब ये भी पूछ लेगा कि नंदा देवी पर्वत की जो है ऊंचाई कितनी है, जो कि हमारे आपको पता ही है कि जो उत्तराखंड की जो वो सॉरी भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी नंदा देवी पर्वत है। और सबसे पहली कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो सॉरी K2 गॉडविन। जो कि देखो अगर जो देखो एक दो क्वेश्चन जो पूछता है दो तरीके से पूछता है। अगर जो वो पूछता है भारत की तो बात करता है, उसमें हम बात करते हैं K2 गॉडविन में, K2 गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन इस तरीके से नाम है इसका, ठीक है। तो अगर जो भारत की पूछता है तो क्योंकि अब ये ये वाला पर्वत है ये अब भारत में नहीं रह गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये हिस्सा क्या है, भारत में ही रह गया। तो अब अगर जो ये क्वेश्चन ये कि दो तरीके से पूछता है, भारत की पूछता है तो K2 गॉडविन हो गया, और भारत में पूछता है तो कौन सा हो गया हमारा, कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना। भारत की तो K2, और भारत में तो कंचनजंगा। और दूसरा अगर जो कहेगा दूसरा भारत में कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। भारत में दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी पर्वत। देखिए आशा करता हूँ आप इस बात को बहुत अच्छे से रिकॉल करेंगे, समझेंगे, वीडियो को बहुत मतलब देखते रहें, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछ लेगा कि केदारनाथ पर्वत कहाँ पर है, मैं अभी आपको सिर्फ ये एक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ जो है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। मैं आपको इसमें भी डिटेल नहीं बताऊंगा, फिर हम वृहत हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, मैं कह रहा हूँ केदारनाथ, केदारनाथ किस जिले में पड़ता है, तो हम रुद्रप्रयाग बताएंगे। पंचाचूली पर्वत, ये पंचाचूली शायद, हाँ पंचाचूली पर्वत जो है ये किस जिले में पड़ता है, तो हम बताएंगे पिथौरागढ़ में पड़ता है। भागीरथी जो है ये किस जिले में पड़ता है, तो हम बताएंगे उत्तरकाशी में पड़ता है। नंदकोट है ये चमोली में पड़ता है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे ये पूछेगा। आपसे ये पूछ सकता है गंगोत्री और बंदर 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 पूछ, हाँ बंदर पूछ है शायद। ये जो पर्वत है ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो हम बताएंगे वो उत्तरकाशी में, ठीक है। अब यानी कि इस तरीके के पर्वत पूछता है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत है, क्योंकि देखो सभी जितने भी अब मैं बताता हूँ आपको, जितने भी ऊंचे पर्वत हैं, अधिकतर जितने भी ऊंचे पर्वत हैं जो इंडिया में है, वो किस उसमें आते हैं, वो आते हैं हमारे लघु हिमालय में, ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड में है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से, नंदा देवी पर्वत, कामेट पर्वत, सुनंदा देवी पर्वत, माणा, बद्रीनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, द्रोणाचागिरी, ये सारे के सारे किस जिले में पड़ रहे हैं, हमारे चमोली में, ठीक है। ये किस में पढ़ रहे हैं, चमोली में। इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, वो एवरेज हाइट इनकी कम से कम लगभग 7,000 के आसपास है। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, अगर जो आप सिर्फ हिमालय और ट्रांस हिमालय इन दोनों को छोड़ दें, तो पूरे विश्व में अगर जो आप एवरेज हाइट देखेंगे माउंटेन्स की, या हिमालय से ही तो माउंटेन्स की, तो कितने, लगभग सिर्फ 6,000 में खत्म हो जाते हैं। 6,000 में क्या होते हैं, हमारे माउंटेन्स खत्म हो जाते हैं। तो तो इसी वजह से जो हमारी जो एवरेज हाइट है, तो अब आप खुद ही देख लो, उत्तराखंड की 7,000 एवरेज, जो ये सबसे ऊंचे हैं। और अगर जो मैं बात करूं हमारा हिमालय तो 8,848, अब शायद इसकी बढ़ भी गई है थोड़ी बहुत। तो मैं बताता हूँ ये हाइट क्या है, सबसे ऊंची हाइटों में माना जाता है उत्तराखंड, ठीक है। अब ये आप देख लो कि जो हमारे जो देश है, अब मान लो कि 6,000 पे तो एवरेज ही है। अब मान लो जब हमारे जो सैनिक है, चमोली के, पिथौरागढ़ के, गढ़वाल क्षेत्र के, अल्मोड़ा क्षेत्र के, तो ये जब ये पैदा ही हमारे 7,000, लगभग 7,000, लगभग कह रहा हूँ, एवरेज ले रहा हूँ कि जब 7,000 में मैं जन्म ले रहे हैं, तो अब आप देख लो हमारे जो वो है उत्तराखंड क्षेत्र है, आपको पता ही है इसमें क्या है, पहले तो दो डिवीजन थे, अब तो एक तीसरा भी आ गया गैरसैंण वाला, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरे अच्छे से समझाया। बट अभी जो हमारे पास जो मिलिट्री मिली थी, एक हमें मिली थी कुमाऊं कुमाऊं रेजिमेंट, और दूसरी का मिली हमें गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। दो रेजिमेंट मिली। अब इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने देखो ये बात आई है तो इसलिए बता रहा हूँ। देखिए जो आपको पता है, मेजर सोमनाथ शर्मा
वो मैं देखो, चलो मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मेजर सोमनाथ शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला, बेशक मरणों उपरांत मिला, तो कौन सा अवार्ड मिला, ये चीज आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, आप मुझे क्या बताएंगे, इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कि कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जब आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आपको मेजर ध्यानचंद का नहीं पता, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड का जो है नाम रोशन करा। तो आपको क्या करना है, कुमाऊं के जो हमारे जो मेजर ध्यानचंद शर्मा है कुमाऊं रेजिमेंट में, मैं अवार्ड का नाम तो नहीं लूंगा, तो आपने उनका जो है अवार्ड बताना है कि उन्हें अवार्ड कौन सा मिला, ठीक है। और गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा है, गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी है हमारी रेजिमेंट, गढ़वाल क्षेत्र में जो कौन सी है मिलिट्री का जो नाम है, वो है हमारी गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। दो तरीके के जो है हमारे पास ये रेजिमेंट है, ठीक है। ये मतलब आपने जैसे भी जो भी कोई टॉपिक आएगा, आपने वो सब कुछ चीजें क्या कर कवर करते चलनी है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ वृहद हिमालय, ठीक है। अब मैं बात क्या करता हूँ आपकी वृहद हिमालय, ठीक है। एक मिनट रुके, वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय में जो है, जो आपकी हाइट है, जो वृहद हिमालय में जो आपकी हाइट है, वो कितनी जाती है, वो आपकी जा रही है 4500 से, 4500 मीटर से लगभग 6000 मीटर तक, ठीक है। वृहद हिमालय की जो एवरेज हाइट जा रही है, वो कितनी जा रही है, 4500 मीटर से 6000 मीटर तक की जो है, इसमें हाइट के क्या मिलते हैं, हमें पहाड़ मिल जाते हैं, ठीक है। वृहद हिमालय का जो तापमान है, देखिए जो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, जो वृहद हिमालय का जो तापमान होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है, वो क्या है, बहुत ही कम है। अब सोचो, बहुत कम है, बहुत कम है का मतलब है यहाँ पर क्या है, बर्फ पड़ती है। यहाँ पर कम से कम 9 महीने क्या है, बर्फ पड़ती है। 9 महीने बहुत होते हैं, 9 महीने, 12 महीने होते हैं पूरे साल में, 9 महीने बर्फ पड़ रही है, तो सोचो कितना ठंडा होता होगा। यहाँ पर जो है 9 महीने बर्फ पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कोई भी फसल नहीं होती, ठीक है ना। इस बात, जब ये मान लो 9 महीने जब वहां पर बर्फ ही गिरी पड़ी है, तो वहां पर फसल कब कराएगा आदमी, फसल कब करेगा, कब उसको काटेगा, कब उसको वो करेगा। तो यहाँ पर क्या होती है, फसल भी नहीं होती। पर हाँ, यहाँ पर क्या होती है, झाड़ियां जरूर होती हैं, झाड़ियां होती हैं। पर वो जो झाड़ियां हैं, उनके ऊपर क्या पड़ी रहती है, हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, यानी कि बर्फ से क्या होती है, वो ढकी हुई होती हैं, यानी कि, ठीक है ना, जो आप समझ पा रहे होंगे। इसमें की जो चट्टाने होती हैं, अब जो यहाँ की जो वृहद हिमालय है, यहाँ की जो चट्टाने हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं, किसकी बनी हुई है, आप मुझे बताएंगे किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ग्रेनाइट की, ठीक है। ग्रेनाइट की बनी हुई होती है, जिसके कारण क्या होती है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, मजबूत होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। क्या होती हैं, एक बार और बताएंगे, बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है। यहीं पर ही क्या है आपका, यानी कि वृहद हिमालय पे ही हमारा क्या है, फूलों की घाटी। वृहद हिमालय पे क्या है हमारी, फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर है, चमोली में। कहाँ पर है फूलों की घाटी कहाँ पर है, चमोली में, ठीक है। वृहद हिमालय, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जो घूमने वाला क्षेत्र है, मैं आपसे ये बताता हूँ, घूमने वाला क्षेत्र ये यही माना जाता है, लघु हिमालय और वृहद हिमालय। या चाहे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर लो, तो कहाँ पर है, नैनीताल में, है ना। तो आप चाहे वृहद हिमालय की बात करो और चाहे लघु हिमालय, जो टूरिस्ट आता है वो सिर्फ इन्हीं दो हिमालयों में आता है, यानी कि इन्हीं दो माउंटेन्स में आता है, पर्वतों, इन्हीं क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र पर आता है, जहां पर वृहद हिमालय और क्या है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है ना, उत्तराखंड के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, देखो वृहद हिमालय में जो गर्मियों के टाइम होता है, उसमें क्या होती है, बर्फ पिघलना जो है शुरू होती है धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर ठंडी तो बहुत है। तब वहां क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी घास उगती है, यानी कि इसमें बहुत सॉफ्ट घास कहते हैं, मखमली घास कहते हैं जैसे कि, ठीक है, वो होनी शुरू होती है। इसी दौरान क्या होती है, हमारी भूटिया जनजाति, देखो भूटिया जनजाति, मैं आपके लिए ना वीडियो लेकर आऊंगा जनजातियों से भी, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, किससे, जनजातियों से भी, क्योंकि जनजाति क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मतलब रोल अदा करती है, किसमें, उत्तराखंड की स्टैटिक जीके में, जातियां की कितनी जातियां हैं, इन सब चीजों से मैं आपके लिए क्या लगेगा, एक सीरीज लेकर आऊंगा पूरे अच्छे से इसमें भी, ठीक है। तो पर ये सीरीज मैं तब लेकर आऊंगा जब आप ये स्टैटिक जीके कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है। अब मुझे इसका अच्छा वो मिलेगा,
तो मैं इसके बाद लेकर आऊंगा भूटिया जनजाति के बारे में, या फिर भूटिया जनजाति हो चाहे कोई सी भी जनजाति हो, मैं सभी जनजातियों के बारे में फुल डिटेल लेकर आऊंगा। पर मुझे आउटपुट अच्छा चाहिए। अगर जो आप इसे देखेंगे सराहेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं या आपको पसंद आ रही है वीडियो, या जितना मतलब आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, ये सब चीजों को क्या करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आता है, यानी कि गर्मियों के टाइम पर क्या होती है, यहाँ पे छोटी छोटी हल्की 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 घास उगती है, और इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान क्या होती है, भूटे जनजाति क्या होती है, बाहर आती है और अपने पशुओं क्या करता है, पशुचारण जो होता है इसी टाइम पर क्या होता है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे दर्रे किस जगह पर हैं, वो है हमारे कहाँ पर है, वृहत हिमालय में। कहाँ पर है, वृहत हिमालय में। ठीक है, देखो अब एक चीज, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या क्वेश्चन आता है कि दर्रे किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि दर्रे किसे कहते हैं, ये आगे क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मैंने भी बताया कि उत्तराखंड में अधिकतर दर्रे दर्रे जो है व्रत हिमालय में। तो क्वेश्चन दिमाग में आया क्या कि अब दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान देखिए। देखिए, दो पहाड़ियों के बीच में जो सरकरे रास्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं, दो पहाड़ियों के बीच में जो सरकरा रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। उत्तराखंड में जो है दर्रों का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, जब 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जब 1962 में, 1962 में, कब हुआ था, 1962 में, 1962 में, जिस टाइम पर चाइना ने इंडिया की पीठ में क्या करा था, चाकू भोगा था, हम ये कह सकते हैं धोखा दिया था, उसने धोखा दे के युद्ध करा था। हमें उसकी भनक तक नहीं थी, हमारी इंटेलिजेंस की क्या फेलियरिटी कह सकते हैं कि जो हम 1962 का युद्ध हारे, इससे, चाइना से। ठीक है ना, इससे हारे चाइना से। तो तब 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, उसके बाद उत्तराखंड के जितने भी दर्रे थे उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया, टेम्परेरी बंद कर दिया गया। जो कि बहुत टाइम तक, यानी कि अभी मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि 2012-13 तक ये दर्रे बंद थे। ठीक है, इन पे पाबंदी थी कि वहां पर क्या करते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे उन दर्रों के उनसे, क्योंकि ये दर्रे ही इसीलिए थे कि जैसे कि वहां के जो लोग बाग थे, अब 9 महीने बर्फ पड़ रही है तो क्या करेगा कोई, तो वो क्या करते थे, वो वहां पर अपने हाथों से सामान बनाए हुए, वो जो यहाँ के थे वो चाइना में जाके, और जो चाइना के जो घोड़े, भेड़ बकरी, ये सब चीजें थी, वो चीज वो क्या करते थे, यहाँ पर लाते थे। यानी कि एक क्या लगता था, व्यापारिक मेला लगता था। कहाँ लगता था, उत्तराखंड में लगता था। अब उत्तराखंड में जो व्यापारिक मेला था, वो कहाँ कहाँ लगते थे, दो जगह लगते थे। एक कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, एक कहाँ पे लगता था, पिथौरागढ़ में, और दूसरा लगता था कहाँ पर, गोचर चमोली में। ठीक है, गोचर चमोली में। ये दो क्या थे, दो मेले लगते थे। देखो, जो इन क्षेत्रों में, जो पिथौरागढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जो जनजाति थी, भौतिक जनजाति, ये द्वारा जो ही है हाथों से जो सामान बनाते थे, वो ये इन मेलों में जाके बेचते थे। ठीक है, ये मेला जो है पहले से ही लगता आ रहा है। ठीक है, जो काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिथौरागढ़ में जो भौतिक क्षेत्र हैं, वहां पर जो मेला लगता है, वो किन दो नदियों के क्षेत्र में लगता है, तो वो कौन कौन सी नदी के बीच में लगता है, काली और गोरी नदी के बीच में। कौन कौन सी नदी में बीच में, काली और गोरी नदी, सॉरी, काली और गोरी नदी के संगम पे, बीच में नहीं, संगम में लगता है। ठीक है, संगम मतलब, संगम क्या होता है, जहां पर दो नदियां मिलती हैं आपस में आके, यानी कि क्रॉस करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। इस मेले की जो शुरुआत हुई थी, अब यही पूछ लेगा कि जो पिथौरागढ़ में भौतिक क्षेत्र है, ये इसमें जो मेला लगता है, इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 14 नवंबर, 14 नवंबर, नव अदम 12 नवंबर, ये 14 नवंबर 1914। ठीक है, 14 नवंबर 1914 में क्या हुआ था, इस मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं गोचर चमोली वाले मेले की बात। देखो, जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, वो भी 14 नवंबर को हुई थी, पर ईयर कौन सा था, 1943। ठीक है, 1943। अब अगर जो मैं पिथौरागढ़ वाले की बात करूं तो ये कब था, 14 नवंबर 1914। ठीक है, 14 नवंबर 1914, 14 नवंबर 1914। देखो याद रखें, इन छोटी छोटी चीजों को आप नोट डाउन करते हैं, देखो इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, पक्का कहता हूं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उस टाइम पर जो उत्तराखंड के, उस टाइम पर जिस टाइम पर ये मेले लगते थे, उस टाइम पर उत्तराखंड के डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर कौन थे, वो थे वार नीडी।
वारनीडी वारनीडी जो थे वहां के मिनिस्टर थे, जिन्होंने क्या करी थी, इस मेले की करी थी शुरुआत करी थी। ठीक है, इस मेले की शुरुआत करी थी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पिथौरागढ़ और चाइना को जोड़ने वाला दर्रा कौन कौन से हैं? ठीक है, क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ और चाइना को, यानी कि चाइना का जो क्षेत्र है तिब्बत, यानी कि मेनली तिब्बत से जुड़ा हुआ है ना हमारा उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला दर्रा कौन सा आता है हमारा, निपुलेक दर्रा, निपुलेक दर्रा, निपुलेक दर्रा। ठीक है, दूसरा दारमा, दारमा, तीसरा मिलन। ठीक है, ये जो दर्रे हैं कुछ इस तरीके के, जो कि क्या करते थे, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, अब एक आता है ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास, एक आपने सुना होगा, ट्रेल पास। अब ये क्या है जी, अब ये ट्रेल पास क्या है जी, ट्रेल पास क्या है, ट्रेल पास पिथौरा और बागेश्वर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में जो दर्रा है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेल पास। और अब आता है लपास धुर्रा। अबे लपास धुर्रा क्या है, लपास धुर्रा है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच का। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में। लिपुलेक एकमात्र ऐसा दर्रा है जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कौन से दर्रे से होती है? तो आप क्या कहेंगे, लिपुलेक दर्रा। लिपुलेक एक ऐसा दर्रा है जहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, सिक्किम के नाथुले दर्रे को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया, लेकिन चीन के साथ तनाव होने के कारण जो ये दर्रा है इसको क्या करा, बंद करना पड़ा। ठीक है, बंद करना, क्योंकि देखो भाई ऐसा होता है कि जब हमारे मतभेद होते हैं किसी दूसरे राज्य के साथ हो, चाहे किसी दूसरे देश के साथ हो, तो हमें या तो फिर उसके साथ साझा करना पड़ता है, यानी कि साझा मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर जो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा तो उसको टेम्परेरी हमें क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। अब आपको पता ही है चाइना की जो नीति है कौन सी है, कब्जा करने वाली, कब्जा करने वाली नीति है। तो इस वजह से क्या है, हमको इसको बंद करना पड़ गया, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज तो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, कब्जा करेगा। कब्जा चाहे वो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो, चाहे हमारा ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र हो, क्योंकि आपको पता ही वो भी उसने कब्जा ही रखा अक्साई चीन ने, और अक्साई चीन पर तो कंट्रोल भी हमारे चाइना का ही है। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले, उनकी संख्या कितनी है, हमारी चार। उनकी संख्या कितनी है, चार। अब चार में कौन कौन से, एक है थांगला दर्रा। ठीक है, एक है थांगला दर्रा, दूसरा व्यांगला, थांगला व्यांगला, व्यांगला, ख्यांगला व्यांगला, मिलुंगला, मिलुंग, मिलुई, मिलुईगला, मुलीगला। ठीक है, मुलीगला। ठीक है, थांगला व्यांगला मुलीगला, और चौथा कौन सा है, सांगो चला, सांग चोला गला, सांग चोला, सांग चोला। ठीक है, सांग चोकला, सांग चोकला। ठीक है, सांग चोकला। ये क्या है, हमारे पास चार दर्रे हैं। अब एक आता है श्रीकट दर्रा, श्रीकट दर्रा। ये श्रीकट दर्रा कौन सा है भाई, देखो जो उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप में, ये देखो यहाँ पर देखो उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है हमारे पास, श्रीकट दर्रा। उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, श्रीकट दर्रा। अब एक आता है उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा, ये कौन सा है भाई, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, कामदेवी दर्रा। ठीक है, कामदेवी दर्रा। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखो चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा वो कौन कौन से हैं? अब इसमें कौन कौन है, देखो नीति दर्रा, माणा दर्रा, बालचूल धारा दर्रा, तंजुन दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये हमारे चमोली और किसको जोड़ते हैं, तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है ना। अब एक इसमें जो एक आता है बाराहोटी दर्रा। अब ये बाराहोटी दर्रा कौन सा है भाई, बाराहोटी दर्रा वो दर्रा है जो चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, चमोली और पिथौरागढ़ को।
चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है उसको हम कहते हैं बाराहुटी दर्रा। एक आता है सुंदर डूगा, एक आता है सुंदर डूगा। सुंदर डूगा दर्रा कौन सा भाई? जो चमोली और किसको जोड़ता है? बागेश्वर को। चमोली और बागेश्वर। देखो यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपका व्रत हिमालय खत्म हो जाता है। कल हम इसी टाइम पर लघु हिमालय पढ़ेंगे, कल हम इसी टाइम पर क्या पढ़ेंगे? लघु हिमालय पढ़ेंगे। तो आपको इस जो लघु हिमालय की सीरीज है, इस जो उत्तराखंड की सीरीज है, आपको पता ही है। देखो उत्तराखंड की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत हाई है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से हो और आप उसे छोड़ दें। ठीक है ना? चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, लोग हिमालय। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।